नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पेज एकेडमी पर। आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। तो हमने पिछले क्लासेस में हमने देखा जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उसी कड़ी में आज हम की क्लास में देखने वाले हैं घन एवं घनाभ के बारे में। अगर आज के क्लास के पहले अगर आप वीडियो में पहली बार आए हुए होंगे तो पिछले क्लास में जाकर देखिएगा, क्योंकि वहां पर हमने त्रिभुज से संबंधित प्रश्न, चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न, वृत्त से संबंधित प्रश्न, जितने भी व्यापम में आए हुए एग्जाम है उसके अंतर्गत सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है, समिष्ट विश्लेषण भी किया है। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं घन एवं घनाभ का। तो घन कहां से आया, घनाभ कैसे आता है, तो इसका भी जो मूलभूत सिद्धांत होता है वर्ग एवं आयत है। जैसे कि वर्ग कहें तो समतल आकृति है, घन कहें उसी का रूप, लेकिन इसमें क्या होता है ठोस आकृति, ऊंचाई भी आ जाता है। उसी प्रकार से आयत की बात करें और घनाभ की बात करें तो आयत एक समतल आकृति है और घनाभ ठोस आकृति है। ठोस आकृति कहने का मतलब है जिसमें ऊंचाई हो। जैसे कि आप अपने खेत में अगर किसान के बेटे होंगे, अगर नहीं भी होंगे कोई बात नहीं, लेकिन खेत के बारे में तो जानते होंगे, अपने घर के बारे में जानते होंगे। अगर खेत की बात करें, अगर खेत की बात करें तो उसका लंबाई और चौड़ाई रहता है। ठीक है, अगर उसी खेत में अगर एक घर बना दिया जाए, उसी खेत का छोटा सा प्लॉट काट कर अगर घर बना दिया जाए, मतलब उसमें ईंट खड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें ऊंचाई को ऐड करते हुए जा रहे हैं। ऊंचाई को ऐड करते हुए जा रहे हैं मतलब वहां पर लंबाई रहेगा, चौड़ाई रहेगा, साथ में ऊंचाई ऐड हो जाएगा। उसी प्रकार से है इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ऐसा रहता है। लेकिन वर्ग एवं आयत में समतल आकृति है, इसमें ऊंचाई जैसा कुछ भी चीज नहीं रहता। इसका मतलब जहां पास ऊंचाई न रहे, क्या वहां पर कुछ रखा जा सकता है क्या? नहीं भैया, ऐसा देखिएगा, अगर आप सामान सामग्री रखना चाहते हैं तो कहां पर रखेंगे, सड़क पे रखेंगे कि रूम में रखेंगे? रूम में रखेंगे सर। ऐसा सड़क में भी रखा जा सकता है, लेकिन सड़क को समतल समझिए। समतल कहने का मतलब है एक प्लेन। अब इस प्लेन में कुछ सामग्री आ सकता है क्या? नहीं आएगा। जैसे पानी को डालेंगे, पानी को समतल में डालेंगे तो बह जाएगा, लेकिन बोतल में रखे तो क्या होगा, बोतल में जिसके हिसाब से लीटर में रहेगा वही लीटर इसका आयतन कहलाता है। आयतन कहने का मतलब है त्रिविमी आकृति। जैसे कि घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, उसमें जितना मात्रा संग्रहित हो जाए, इसका भी गणितीय फार्मूला होता है भैया। लेकिन उससे पहले इसका मूलभूत सिद्धांत तो समझ लो। अगर जितना सामग्री उसमें आ जाए, जैसे कि एक डब्बा लेकर आते हैं, इसमें कुछ रखते हैं, तो जितना सामग्री उसमें रखा जाएगा उसका आयतन रहेगा। जैसे 1 लीटर का बॉटल, 1 लीटर पेट्रोल दे दो भैया, तो क्या है 1 लीटर क्या है, उसकी मात्रा, इसकी पेट्रोल की मात्रा की माप है, वही उसका आयतन है। आयतन के लिए आपको ऊंचाई होना जरूरी होता है। इसी कड़ी में चलिए देखते हैं आज का सवाल घन एवं घनाभ से संबंधित। लेकिन घनाभ और घन का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र को भी देखना जरूरी है, क्योंकि गणित का सवाल में बिना सूत्र के बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो सूत्र कैसे आता है उसको भी देख लेते चलिएगा। यहां पर आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा घन की आकृति। घन की आकृति कहने का मतलब है पासा। जैसे पासा लूडो खेलते हैं भैया, उसमें 6 फलक होते हैं। अब एक फलक शब्द आ गया, उसमें कितने सतह होते हैं, पासे में कितने सतह होते हैं, तो आप कहेंगे 6 सतह होते हैं। उसी सतह को फलक कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे घन में कितने फलक होते हैं या कितने सतह होते हैं, अगर पूछ दिया जाए तो 6 कहेंगे। इसी का देखते हैं, यहां पर देखते हैं, यहां पर देखिएगा ये क्या है, ए वर्ग है। वर्ग को क्यों बढ़ा रहा है, इसको पूरा पढ़ चुके हैं। लेकिन इसी से सूत्र का निर्माण घनाभ का होता है। इसलिए अगर बार बार कह रहे हैं, अगर वर्ग वाला आयत वाला क्लासेस को आपने अटेंड नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए। अमीन पटवारी के सिलेक्शन सीरीज में लगातार मैथ्स की क्लासेस डलता जा रहा है जी, अपलोडेड होते जा रहे हैं। बिल्कुल वहां पर निःशुल्क देखिएगा। ठीक है, यहां पर देखते हैं ये क्या हो गया, वर्ग हो गया भैया। ठीक है, हम पढ़े घन का, लेकिन वर्ग को पहले जानो।
वर्ग कहने का मतलब है जिसकी सभी भुजाएं समान हो। ठीक है, इसकी सभी भुजा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। मान लिया इसकी भुजा का मान क्या है, भुजा का मान ए है। ठीक है, ए है, इस प्रकार से इसी में इतनी ही भुजा का, इतनी ही भुजा की ऊंचाई का माप कर इसमें ऊंचा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, घनाभ बन जाएगा। तो यहां पर देखिएगा इसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, तो यहां पर यहां से लेकर यहां तक ए है। ठीक है, इसकी चौड़ाई भी देखेंगे तो ए है। तो जहां पर भी यहां पर दिखाई दे इसका प्रत्येक भुजा का मान कितना है, ए है। यहां पर अगर वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में हमें क्या क्या पता है, इसका वर्ग का क्षेत्रफल पता है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा को दो बार गुणा कर रहे हैं। कहने का मतलब है इसमें लंबाई है एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और इसी लंबाई चौड़ाई का गुणा करने पर क्षेत्रफल आता है। तो वर्ग का क्षेत्र ए गुणा ए करेंगे तो इस प्रकार से ए स्क्वायर आया। ठीक है, सूत्र कहां से आ रहे उसको भी देखिएगा। लेकिन अगर घनाभ की बात करें, वर्ग में तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल, अब इसमें घन का क्षेत्रफल कहेंगे क्या, बिल्कुल कहेंगे। तो घन में देखिए इसमें तो एक सतह है, एक फलक है, मतलब एक बाहर का आवरण को क्या बोलते हैं, सतह बोलते हैं। ठीक है, एक सतह है भैया, एक सतह है, ऐसे टाइप का। ठीक है, तो इसमें देखिएगा घन में सतहों की संख्या, सबसे पहले इस चीज को जानना जरूरी है। घन में सतहों की संख्या कितनी होती है, तो सतह की संख्या, या इस चीज को क्या कहेंगे, फलक कहेंगे भी। फलक जहां पर दिखाई दे, सतह जहां पर दिखाई दे, वहां पर क्या होता है, क्षय होता है। घन की बात करते हैं, कौन कौन सा, एक सामने का, एक पीछे का, एक ऊपर का, एक नीचे का, एक बगल का, और एक अगल का। एक जहां पर सब बैठे होंगे, किसी कमरे में बैठे होंगे, किसी लाइब्रेरी में बैठे होंगे, तो वहां पर घूम कर देखिएगा चारों, तो वहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक नीचे का तल, एक ऊपर का छत, और दो दीवार इधर से और दो दीवार इधर से। इस प्रकार से चार तो दीवार हो गया, और दो ऊपर नीचे कर कर मिलाकर कहें तो छह हो गया। इस प्रकार से छह सतहों से मिलकर एक डब्बा बनता है, एक घर बनता है, एक रूम बनता है। इस प्रकार से वही है सतह। तो इसमें कितने सतह हो गए, तो इसमें छह सतह हो गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब घन का क्षेत्रफल पूछेगा तो सबसे पहले पॉइंट क्या कहेंगे, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोलेंगे। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने होते हैं, पृष्ठ कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, उसको जानना जरूरी है। तो पृष्ठ कहे, फलक कहे, या सतह कहे, पृष्ठों की संख्या कितनी है भैया, तो यहां पर आप कहेंगे छह है। और किसी भी एक सतह का क्षेत्रफल अगर निकाल ले तो क्या पूरा का क्षेत्रफल नहीं निकाला जा सकता, इजी है भाई। एक का इसका देखो, एक क्या है, ए वर्ग है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा ए स्क्वायर होता है। वर्ग का क्षेत्रफल आपको क्या देखने को मिलता है, ए स्क्वायर होता है। अगर एक भाग का, एक सतह का, एक फलक का, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो क्या हम छह से गुणा नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, छह ए स्क्वायर, ऐसा टाइप का, छह बार उसको पूरा कर दो जी। ठीक, अब दूसरे में आते हैं, विकर्ण की बात करते हैं जी। वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण कहां से, इस कोने से यहां तक कहेंगे तो हो जाएगा विकर्ण। और वर्ग का विकर्ण कहोगे तो यहां पर देखिएगा ये क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है। और समकोण त्रिभुज में हमेशा याद रखना पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, विकर्ण के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, यहां पर देखिएगा क्या है, समकोण त्रिभुज है। और हमेशा याद रखना समकोण त्रिभुज जहां पर दिखे वहां पर पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या है कि कर्ण का वर्ग, भैया इसका वर्ग, इस वाले खंड का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका मतलब अगर विकर्ण की बात करें, ठीक, विकर्ण की बात करें, इसका वर्ग करेंगे इधर हो जाएगा कर्णी,
और यहाँ पर ए स्क्वायर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो कि दोनों बराबर है। लंब भी बराबर, आधार भी बराबर। देखिएगा भुजा तो वही है, दोनों तो भुजा ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विकर्ण निकालेंगे, इसका कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2a स्क्वायर और ए वाला जोड़ी के रूप में है तो बाहर निकलेगा 1/2। इस प्रकार से वर्ग का विकर्ण कितना आया, 1/2 आ गया। अब इसी कड़ी में देखिएगा, अब हमें घनाभ का विकर्ण चाहिए। इस चीज को पढ़ चुके हैं, डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं। हमें किसका अध्ययन करना है, किसको जानना है, घन का जानना है भैया। ठीक है, तो यहां पर दूसरा पॉइंट लिख देते हैं, घन का विकर्ण। तो यही होगा क्या, क्या घन का विकर्ण यही होगा क्या, नहीं। अगर समतल की बात करें, ठीक है, अगर समतल की बात करें तो यहां पर लंबी रस्सी ऐसे रखेंगे तो इस कोने से इस कोने रखेंगे। लेकिन छत वाले में जहां पर ऊंचाई आ गया, जहां पर सब बैठे हैं वहां पर 1 2 3 4, उधर 4 कोना, इधर 4 कोना दिखाई दे रहा होगा। एनालाइज करते हुए पढ़िए, साथ में समझते हुए पढ़ना है, क्योंकि सूत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। सवाल अगर कंटिन्यू देखना चाहते तो स्किप करके देख सकते हैं, लेकिन वहां पर एक चीज समझ में नहीं आएगा कि सूत्र आया तो आया कैसे। अब वहां पर प्रश्न कैसे दिया रहेगा कि घन में सबसे लंबी क्षण रस्सी कितने सेंटीमीटर का रखा जा सकता है, तो वहां पर घन का विकर्ण चाहिए। यहां से लेकर यहां तक नहीं चाहिए, ठीक है। अगर विकर्ण की बात करें तो यहां से लेकर यहां तक हमें नहीं चाहिए। इसका विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है इस कोने से उस कोने तक। इसका मतलब है अगर आप किसी कमरे में बैठे हैं तो कमरे में जहां बैठे हैं तो इस कोने को ले लीजिए, समझने के लिए इस नीचे वाले कोने को लीजिए और कहां पर इसका लंबा खींचेंगे तो उस कोने में, नीचे में नहीं ऊपर में रखेंगे। नीचे वाला कम हाइट आएगा, नीचे वाला कम लंबाई का आएगा, लेकिन जैसे ऊपर आप करेंगे थोड़ा सा उसका लंबाई की मात्रा बढ़ जाएगा। मतलब सबसे लंबी रस्सी इस कोने से उस कोने का छत वाला रखूंगा भैया, ऐसा। ठीक है, आप कोई भी कोना ले सकते हैं लेकिन हमें समझते हुए चलना है। ठीक है, इस कोने से उस कोने का रस्सी। इसका मतलब अगर मैं ए वाला कोना ले रहा हूं तो अंदर का ए वाला कोना लूंगा। अगर ए वाला कोना ले रहा हूं अंदर का तो बाहर का इस वाले कोने को लेना पड़ेगा। तो घन का विकर्ण क्या होता है, सबका भुजा तो बराबर होता है, यही सूत्र लगा दो। तो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मतलब 3a स्क्वायर, और ए वाला बाहर निकला, अंदर में क्या रहेगा 3 रहेगा। तो घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, 1/3। दो सूत्र हो गए भैया। तीसरा, अगर इस प्रकार से ठोस आकृति तो आयतन हो जाता है, तो घन का आयतन गुणा कर दो। आयतन कहने का मतलब है मात्रा की माप, जैसे कि कितना लीटर पानी रखेगा, जिसकी लंबाई होगा ए, जिसकी चौड़ाई होगा ए, जिसकी ऊंचाई होगा ए। इस प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसका मतलब आयतन कहेंगे तो ए गुणा ए कहना पड़ेगा। इसका मतलब ए की घात 3। तो घन का आयतन क्या होता है, ए की घात 3 होता है। इस प्रकार से घन, वर्ग से आया घन, जहां पर वर्ग से सूत्र दिखे क्षेत्रफल वहीं से सूत्र आया। विकर्ण सेम टू है। अब इसमें आयतन की बात करेंगे तो समतल आकृति में कोई आयतन नहीं रहता, इतना याद रखना है, ठीक। इसी प्रकार से घनाभ की बात कर लेते हैं भैया। तो घनाभ देखिए आयत के ही समान है, ठीक है। यहां पास घनाभ जो है आयत के ही समान है, इस प्रकार से देखेंगे, ठीक। घनाभ जो है आयत के समान है। और आयत में क्या क्या होता है, इसमें भी दो चीज होता है। आयत में क्या क्या होता है, इसमें भी दो चीज होता है। एक होता है लंबाई और एक होता है चौड़ाई। अगर सूत्र की बात करें, अगर सूत्र की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, एक सूत्र। और दूसरा सूत्र क्या होता है, परिमाप के होता है, इसमें भी परिमाप वही चाहेगा, लेकिन हमें यहाँ पर आयत का विकर्ण भी चाहिए। आयत का परिमाप ले लेते हैं। चलो, परिमाप कहने का मतलब है सभी को जोड़ देते हैं। जैसे लंबाई ए है, चौड़ाई कितना माना, बी माना,
तो यहाँ पर भी लंबाई ए है, चौड़ाई भी क्या है, यहाँ पर बी है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर परिमाप कहने का मतलब है सभी को जोड़ेंगे, ए प्लस बी, यहां से लेकर यहां तक सभी कोने का। इसका मतलब 2a प्लस 2b, और यहां से 2 कॉमन निकलेगा, ए प्लस बी, आयत का परिमाप। और तीसरा क्या पढ़े थे, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, विकर्ण कहने मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ठीक है। और विकर्ण की बात जैसे करेगा, यहाँ पास एक बनेगा, फिर से समकोण बनेगा, देखिएगा यहाँ पास क्या बनेगा, एक समकोण बनेगा। और समकोण में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसका मतलब आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। विकर्ण का वर्ग के योग के बराबर होता है। इसमें भुजाएं अलग अलग हैं, इसका मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब घनाभ की बात करते हैं, घनाभ में भी यही पैटर्न बनेगा। देखिएगा, अगर घनाभ की बात करते हैं तो पहला सूत्र क्या बनता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, तो इस पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई है, ए गुणा बी है। इसका मतलब इसकी लंबाई क्या माना हमने, ए माना, चौड़ाई को हमने बी माना, और ऊंचाई को चलिए सी मान लेते हैं, ठीक। अगर एक पृष्ठ की बात करेगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को हमने क्या माना, ए मान लिया, चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया, और इसकी ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, सी मान लिया जी। ऐसा एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। यहाँ पर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसा, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं ए बी इतना। अगर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए गुणा बी है, लंबाई गुणित चौड़ाई है, जैसे आप कमरे में फिर से आ जाइए, वर्गाकार कमरे में नहीं, थोड़ा सा अलग वाला जिसकी लंबाई अलग है चौड़ाई अलग, ऐसा। तो इसका कितना आया, लंबाई गुणित चौड़ाई। मतलब इसको कहे तो ये नीचे का तल है, जहां पर सब खड़े हैं, जहां पर सब बैठे हैं, वो नीचे का तल है, लंबाई गुणित चौड़ाई। इसी के अकॉर्डिंग ऊपर का भी तो क्षेत्रफल होगा, जितना नीचे का है उतना ऊपर का छत वाला होगा। इसका मतलब ऊपर का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा, ऐसा। अब दीवार पे आते हैं, दीवार पर लंबाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा। इसी प्रकार से जहां पर आप इसको, इस भूभाग को देखेंगे और उस वाले भूभाग को देखेंगे, तो वहां पर क्या रहेगा, चौड़ाई रहेगा और ऊंचाई रहेगा। इस प्रकार से देखेंगे ए बी, पहले वाले का, इसके पीछे वाले का, उसके बाद प्लस कर देंगे, और बी सी बगल का दीवार का, इसी प्रकार से इस बगल के दीवार का, उसी प्रकार से सी ए कहने का मतलब इस दीवार का, और सी कहने का मतलब है उस दीवार का। 6 फलक हो गए। इसमें भी फलक की संख्या कितनी है, फलक कहो या सतह कहो या पृष्ठ कहो, कितने हैं, इसमें भी 6 हैं। 3 शब्द आपको देखने को मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का, छठवें का, ये दोनों दोनों बराबर होते हैं। ए होता है घन आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। लेकिन हमें एक साथ चाहिए तो सभी चीज को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca कॉमन निकलेगा 2, और यहां से क्या हो जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca, ऐसा होगा कि नहीं, जी बिल्कुल हो जाएगा, ठीक। ये क्या बन गया, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन गया, पहला चीज। दूसरा विकर्ण की बात करते हैं, दूसरा घनाभ का विकर्ण की बात करते हैं। दूसरा क्या बात करते हैं भैया, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण समझ चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं, फिर से नहीं दोहराएंगे भैया। जैसे घन की बात कर रहे थे, इस कोने से उस कोने का ऊपर वाला, उसी प्रकार से यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर आयत का दिया है, तो इसमें एक और चीज को इंक्लूड कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, घनाभ का विकर्ण। और आयतन की बात करेगा, एक क्या करेगा, आयतन की बात करेगा, घनाभ का आयतन। समतल में आयतन होगा क्या,
तो यहाँ पर याद रखना है, आयत का आयतन नहीं होता, समतल आकृति का कोई आयतन नहीं होता। तो घनाभ का आयतन ए गुणा बी गुणा सी हो जाएगा। इस प्रकार से ए बी सी, यह लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, इतना होता है जी आपका घन और घनाभ के इंपॉर्टेंट सूत्र। अब इसके बाद हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण सवाल, इसके सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पहला सवाल यहां पर देखिएगा क्या बोलता है, बोलता है उस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या होगा, जिसकी एक भुज 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले आप एक घन बना लो ऐसा। ठीक है, क्या बन रहा है, घन बनाना है। घन कहने का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसी को घन बोलते हैं क्या, जी बिल्कुल उसी को ही क्या बोलते हैं, उसी को ही घन बोला जाता है। बना घन, ठीक है, बन गया घन बन गया। जिसकी प्रत्येक भुजा का मान कितना है, जिसकी प्रत्येक भुजा का मान 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर प्रत्येक भुजा का मान कितना है, यहाँ पर भुजा का मान कितना है भैया, तो यहाँ पर कहेंगे 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। हमें क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वर्ग के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर होता है। ठीक है, घन के एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है और इसमें कितने फलक है, कितने सतह है, तो आप कहेंगे 6, तो 6 का गुणा कर दो। और भुजा का मान कितना है, ए है। यहां पर देखो भुजा का मान कितना है, 8 है। तो प्रत्येक का मान होगा, लंबाई का मान 8, चौड़ाई का मान 8, ऊंचाई का मान 8। इसका मतलब गुणा कर देंगे 6 गुणा 8 का स्क्वायर, तो 8 गुणा 8, 8 ही 8 कितना 64। और यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो 8 तिया 24, 24 का 4 हासिल 2, 8 छक्का 48, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 8 पंचे 40, 8 छक्का 48 और ये हो जाएगा 49 50। ठीक है, देखिए 8 8 64, यहां पर 84 डाल दिए थे। ठीक है, 8 8 कितना 64, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 छक्का 36 और 37 38। इस प्रकार से 384 वर्ग सेंटीमीटर आंसर आएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऐसा बनेगा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा किसी घन के विकर्ण की लंबाई, ठीक है, घन के विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। अब यहां पास देखो घन के विकर्ण की लंबाई हमारे पास इस प्रकार से घन है। ठीक है, इस प्रकार से घन है। अब हमें क्या चाहिए, इसके विकर्ण की लंबाई चाहिए और विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, घन के विकर्ण की लंबाई, इसका मतलब इस कोने से इस कोने तक, तो घन के विकर्ण की लंबाई कितना है, आयत का विकर्ण कितना होता है, आयत का विकर्ण कह देंगे। वहीं पास आयत का विकर्ण की बात करें वर्ग का, यहाँ पास घनाभ दिया रहता तो अब आयत कहते, यहाँ पास घन दिया है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है, लंबा लंब का वर्ग, मतलब ए का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इस प्रकार से। और विकर्ण का वर्ग है तो इधर पक्षांतर करने में, तो यहाँ पास करने के अंदर 2a स्क्वायर, तो यहाँ से a कॉमन और 2 अंदर में रह जाएगा ऐसा। घनाभ में 3 होता है तो घनाभ में 3 हो जाएगा, यहां से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे सॉल्यूशन करेंगे तो 3a स्क्वायर, ए बाहर 3 अंदर, तो घन का विकर्ण का मान कितना 1 गणनी 3। और यही तो यहाँ पास मान दिया है क्या, जी बिल्कुल यही मान दिया है, 9 गणनी 3 मान दिया है ऐसा। ठीक है, ये क्या है, भुजा है, 3 को पक्षांतर कर दो कट जाएगा, तो ए का मान कितना आया, ए का मान आ गया 9, भुजा का मान कितना आ गया, भुजा का मान आ गया 9। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है भैया। ठीक है, और घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी अभी देखें, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, लेकिन यहाँ पर 6 होते हैं पृष्ठ, इसका मतलब 6 ए स्क्वायर और एक जगह भुजा कितना है 9 है। 6 गुणा 9 ने 81 और यहां से 6 कम 6 6 थे 48।
886 किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 486 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर किसमें दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप कहेंगे छह कितना, 486, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है इस प्रकार से। अगले प्रश्न की ओर चलिए बढ़ते हैं। यहां पर देखेंगे जी, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1734 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर क्या दिया है उसको लिख दो, क्या ज्ञात करना है उसको देखते हैं जी। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, एक का होता है ए स्क्वायर, तो 6 का हो जाएगा 6a², इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 स्क्वायर ए होता है। और इसी का मान कितना दिया है, 1734 दिया जी, 1734 दिया ऐसा। तो ए का मान निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते, पक्षांतर कर दो। ए का स्क्वायर बराबर 1734 बटे 6, भाग कर देते हैं 6 कम, 6 दूनी 12, 6 18 नहीं कर सकते क्योंकि 17 है। उसके बाद 5 कैरी 5, 6 अट्ठे 48, ठीक है 48 आया, 49 50 51 52 53 5 आया, 6 नहीं 54, तो ए स्क्वायर का मान कितना 289। तो ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 289 किसका वर्ग होता है, 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो इस किसका होता है जी, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 17 का होता है, ठीक है 17 का होता है। हमें क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो यहाँ पर निकाल देंगे घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, ए गुणा ए गुणा ए ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं ए की घात 3 ऐसा भी कह सकते हैं, या ए को 3 बार गुणा भी किया जा सकता है, ठीक है। यहां से देखेंगे जी कितना है, ए का मान 17 है, 17 है, 17 है। अब 17 का अगर जानते होंगे घन तो इजी है, ठीक, इजी नहीं है भैया, घन कहां से याद रहेगा, नहीं रहता, भूल जाते हैं, जितना भी किए रहे घन भूल ही जाते हैं। तो यहाँ पर इकाइयां देख लो, सबका इकाइयां अलग अलग, यहाँ से 6 यहाँ से 7 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 0, इसका मतलब देख लो साथी साथी कितना होता है 49 होता है। यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 9 गुणा 7, 9 सत्ते कितना होता है जी, यहाँ पर 63 होता है। तो 3 वाला आएगा बेसिक से रूप से 4913 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। तो इसको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, अगर कैलकुलेशन करोगे 4913 आएगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 17 17 कितना होता है, 17 17 289, और 17 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा 4913 ही आएगा। गुणा करके देख लो, हमें सिर्फ आंसर से काम है, जहां पर आंसर से काम है वहां पर आपको ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं, इकाई अंक से बनाओ क्योंकि सबका इकाई अंक अलग अलग है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है। आयतन हमें पता है 1 की घात 3 होता है, लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग घन हैं, जैसे कि यहाँ पर एक घन ऐसा है जी, ठीक है, छोटा है, एक घन कहीं ना कहीं बड़ा ही होगा क्योंकि इसका मान अलग दिया है। इसका आयतन कितना है, इसका आयतन कितना है 1 है, इसका आयतन कितना है, चलिए इसकी भुजा को मान लेते हैं बी, और यहाँ पर इसका आयतन को ले लेते हैं 27। तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ऐसा कहेंगे, तो यहां पर ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्षेत्रफलों का अनुपात कहते हैं। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, एक पृष्ठ का मतलब वर्ग का एक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। और घन की अगर बात करें तो इसमें 6 सतह होते हैं, तो 6 सतह का 6a² हो जाएगा इतना जी। मतलब कुल मिलाकर आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा, लेकिन गुणा करने से पहले आपको भुजा का मान ज्ञात होना चाहिए। तो भुजा यहां से ले लो, यहां पास a कितना हो जाएगा, इधर करेंगे तो a का 1 ही होता है जी। p क्या करते हैं, √27, यहाँ पर 3 का जोड़ी के रूप में बाहर निकालेंगे, इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा, 3 की जोड़ी में बाहर और अंदर में 27 का 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो b का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 a की घात
2, ठीक, 6a² इसका दोनों का अनुपात पूछा है तो 6b² ऐसा, ठीक है, अनुपात वाला है जी, अनुपात वाला है, दोनों मतलब ऊपर नीचे हैं, ऊपर नीचे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या इसे बटे के रूप में लिखा जा सकता है, बटे के रूप में लिख सकते हैं या काट भी सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं 6a², नीचे में 6b², ऐसा यहां से कट गया, देखिएगा यहां से काटोगे तो यहां से भी कट जाएगा, तो a² अनुपात b² हो जाएगा जी। भुजा का मान कितना है, यहां से 1 है, यहां से कितना है, 3 है, 1 एकम 1, 3 तिया 9, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आया, 1:9 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऐसा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात, अब आयतनों का अनुपात वही क्वेश्चन है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पर क्या दिया है, तल के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, ठीक है, हमने पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात निकाल दिया है, जबकि हमें क्या दिया है, तल के क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो हमें सिर्फ तल का चाहिए, तो तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहां पर याद रखना तल का क्षेत्रफल सिर्फ a² होगा, ठीक है, तो a² होगा। हम 6 को इसलिए यहां पर लिखे क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि इसमें रखे किसमें ना रखे, लेकिन अनुपात वाले में हमेशा याद रखना है तल का दे, ठीक है, तल का दे या पृष्ठ का दे, दोनों का आंसर सेम वही आने वाला है। इसमें जो 6 लिए हमें नहीं लेना था, क्यों, क्योंकि तल का क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है, तो यहां पर ए हमें नहीं लेना था, लो या मत लो, दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिएगा यहां से भुजा का मान 1 आएगा, ठीक है, यहां से भुजा कितना आया, 1 आया, यहां से भुजा कितना आएगा, 3 आएगा, सेम प्रोसेस यहां से देख लो, ठीक है, यहां पर संपूर्ण पृष्ठ लेना है, इसका मतलब a², ऐसा, यहां से 6ab², ठीक है, 6 कट ही जाएगा, इसका मतलब है अगर अनुपात वाला है तो तल दे पृष्ठ दे, वहां पर सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर a का स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 1:9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक, समझ गए, तेल का क्षेत्रफल और पृष्ठ का क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है, संपूर्ण पृष्ठ का कहने का मतलब सभी पृष्ठ का, तल का कहने का मतलब केवल एक हिस्सा, ठीक है, शब्द बस को समझिएगा, यहाँ पर एक वित्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल मतलब एक यहाँ पर क्या दिया, अगर विध बना दिया जाए, ठीक, अगर इस प्रकार से विध बना दिया जाए, इसका क्षेत्रफल, विध का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या के बराबर भुजा वाले घन निकालना है। अभी यहां पर त्रिज्या हमें चाहिए और इसी त्रिज्या के माप से हमें क्या निकालना है भैया, एक वर्ग बनाना है, आर का मान ए के बराबर होना चाहिए, ऐसा, और इसी भुजा वाले घन के सभी सतहों का क्षेत्रफल निकालिए, इतना आपको बनाना है, और इसी का आपको अनुरूप बनाना है, एक घन बनाना है, ऐसा, इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, इस घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, कहने का मतलब है 6a² निकालो, ऐसा। देखिए अभी तक हमने कुछ सॉल्यूशन किया है क्या, कुछ सॉल्यूशन नहीं किया है, सिर्फ हमने यहां पर मान रखा है कि हमें मान क्या रखना है और क्या मान नहीं रखना है, जो दिया है उसी को लिख दिए जी। इतना कहा है कि इसका अंदर का क्षेत्रफल कितना होता है, 154 है, इसमें त्रिज्या के बराबर वाले भुजा लो और इसी भुजा से घनाभ बना दो और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, ऐसा, जितना दिया है सबसे पहले उसी को लिख दो। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पटवारी 2016 का इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल πr² बराबर 154, पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर बराबर 154, तो r² बराबर कितना, 154, और यहाँ से 7 गुणा में नीचे में क्या हो जाएगा 22, काटेंगे तो यहाँ पर 2 एकम 2 एकम 11 आया,
दो सत्ते 14, एक बचा, 2 सत्ते 14 77, 11 एकम 11 सत्ते, तो इसका मतलब 7 गुणा 7, और यहां से आर का स्क्वायर 7 गुणा 7 है, इसका मतलब त्रिज्या का मान कितना आएगा जोड़ी के रूप में बाहर, तो त्रिज्या का मान यहाँ पर 7 आया। भुजा का मान कितना आया 7 आया। त्रिज्या का मान वही है जो भुजा का मान रहेगा, भुजा का मान वही लेना है जो त्रिज्या का मान है, क्योंकि प्रश्न में ऐसा दिया है। अब इसके पृष्ठीय क्षेत्र का क्षेत्रफल अब यहां पर से निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। कर दो 6 गुणा, भुजा कितना 7 है, 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7, 6 गुणा 7 कितना 49 होता है, 49 गुणा 6 करेंगे। ठीक है, यहां से 6 में कितना होता है, 6 नियम 54 का 4 हासिल 5, 6 चौक 24, और इसके साथ 29 कैरी के साथ वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर इस प्रकार से सर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक घन जिसकी कोण 6 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर को कोण के घन काटे जा सकते हैं। फूड डिस्क्रिप्टर 2017 का क्वेश्चन है, समझिएगा। एक घन का, ठीक है, एक घन के कोण 6 सेंटीमीटर है। एक घन का कोण, सबसे पहले एक घन बना लो, एक घन बना लो, और इसका जो एक कोण है, ठीक है, इसी का एक कोण यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से घन का निर्माण होता है, ठीक है, इस प्रकार से घन का निर्माण होता है, जिसकी प्रत्येक भुजा, कोण का हो या भुजा का हो, एक क्या है भैया, इसका एक कोण है। क्या है, एक कोण है। घन की सभी कोण बराबर होते हैं क्या, बिल्कुल होगी। वर्ग का बराबर होता है तो घन का तो बराबर होगा। इसका मतलब एक कोण 6 सेंटीमीटर है, इसका मतलब सभी यहां से लेकर यहां तक, 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 जो भी आपको दिखाई दे, सभी के सभी क्या होंगे, तो सभी के सभी यहां पर 6 सेंटीमीटर वाले होंगे। ठीक है, 6 सेंटीमीटर वाले होंगे, तो यहां पर कितना आया, वो समान 6 सेंटीमीटर आया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर कोण के कितने घन काटे जा सकते हैं, कितने काटे जा सकते हैं। अब इसको 3 के हिसाब से काटना है, 6 है जी, ठीक है, 6 है, यहां से 6 है, काटोगे कितना भाग में काटोगे, 20 से काटोगे तो 2 हिस्सा बनेगा। इधर से तो काट दिए, ठीक है, ऐसा आकृति है, अगर काटेंगे 20 से तो इस प्रकार से तो बन गया। ठीक है, इस प्रकार से क्या बन गया, इस प्रकार से बन गया, कटा, पहला हिस्सा आया, 20 से काट लिए, इसी के परिप्रेक्ष्य में एक दूसरा हिस्सा ऐसा आ गया। ठीक है, 2 हिस्सा आ गया, देखो 2 हिस्सा 20 से काटे तो आ गया, क्योंकि ए भी 6 है, ए भी 6 है, ए भी 6 है, हम 20 से ऐसा काट रहे हैं, इसका मतलब 20 से हमने 2 भाग में काटा तो 2 भाग में बढ़ गया जी। ठीक, 2 भाग में बढ़ गया, तो देखो 2 भाग में ऐसा बढ़ गया, लेकिन सिर्फ अभी ए वाला हिस्सा बस 3-3 का हुआ है, ए वाला हिस्सा भर 3-3 का हुआ है। समझने के लिए आप कैसा समझेंगे, अगर इस समतल को, अगर इस समतल को ऐसा है जी, पहले वर्ग लो, 6 है टोटल, 6 है टोटल, 6 है टोटल, 6 है टोटल, टोटल कहने को मतलब यहाँ पर स्कोर है। 3 का अगर हिस्सा में काटेंगे, ठीक है, अगर 3 के हिस्से में अगर इसको काट रहे हैं, इसको काट रहे हैं जी, इसको, तो यहां से काटेंगे तो देखो 3 हो गया, 3 इधर, 3 इधर, लेकिन इसको भी तो ऐसा काटना पड़ेगा क्योंकि हमें वर्ग बनाना है भैया। देखो एक सतह से कितना बना, तो एक सतह से काट रहे तो यहाँ पर 4 अलग अलग भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, लेकिन वर्ग की बात है तो यहां से लेकर यहां तक काटेंगे, ऐसा काटेंगे, ठीक, ऐसा काटेंगे तो सबके साथ कटते हुए चला जाएगा। इस प्रकार से 4 इधर से कट गए, ऊपर से ऐसा काटे तो, और बगल से काटेंगे तो 4 उससे हिस्सा हो जाएगा, कुल मिलाकर 8 हिस्सा होगा। समझने के लिए अगर दूसरा चीज को देखें तो क्या हो जाएगा, यहां पर टोटल ले लो, टोटल ले, बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, ठीक है, बटे छोटे घन का आयतन, छोटे घन का आयतन, यही आपका क्या हो जाएगा,
हिस्सा अगर इससे बनाना चाहते तो इससे, समझ कर बनाना चाहते तो उससे। तो यहाँ पर बड़े घन का आयतन कहने का मतलब है बड़े का भुजा कितना है, 6 है, 6 का 3 बार गुणा। ठीक है जी, ऐसा रहेगा क्या, छोटे का ऐसा। आयतन का सूत्र तो एक ही घन क्यूब होता है ना, और छोटे घन का आयतन कहेंगे तो भुजा ले लेंगे, तो छोटे का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 काट दो, 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी 3 एकम 3 दूनी, 2 गुणा 2 इस प्रकार से 8 आया। देखो कॉन्सेप्ट से बनाओ या सूत्र से बनाओ, दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए, तभी सवाल आगे जाकर बनेगा। तो इसका आंसर कितना आया, 8 अलग छोटे छोटे हिस्सों में कटेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर ऐसा। ठीक है, इसमें देख लो, किसी घन की प्रत्येक कोण 50% बढ़ाया जाए तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में क्या प्रतिशत वृद्धि होगा। तो हमने यहाँ पर देखा था, कौन सा वाले खंड में देखा था, आयत वाले में देखा था। अगर जहां पर भी आपको प्रतिशत वृद्धि आए, प्रतिशत वृद्धि या कमी आए, आपको एक सूत्र बताए थे, एक्स प्लस वाई प्लस यहां पर एक्स वाई बटे 100। यहां पर 2 मान है, यहां पर 1 मान है, तो 2 मान कैसे होगा। तो भैया देखिए, घन रहे या वर्ग रहे, इसके अगर एक भुजा को बढ़ा रहे हैं तो दूसरा भुजा को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि घन का हमें निर्माण करना है। इसका मतलब 50% की वृद्धि हो रहा है, प्रत्येक को 50% बढ़ाया जाता है। तो एक्स का मान कितना है, 50, वाई का मान कितना है, 50%। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो 50 प्लस 50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100, इस प्रकार से 50 50 100, और यहां से काटेंगे तो 5 पंचे हो जाएगा 25, इस प्रकार से 125% की वृद्धि हो जाएगा संपूर्ण घन के क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर है ऐसा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, किसी कमरे में वायु का आयतन, किसी कमरे में वायु का आयतन, जल का आयतन कुछ भी दे सकता है। हमें क्या देखना है, यहां पर देखना है कि इसका आयतन, कमरे में वायु का आयतन कितना है, 204 मीटर स्क्वायर है। कमरे की ऊंचाई, कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है। तो कमरे में फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करो। फर्श का क्षेत्रफल बोला है, यहां पर देखो किस प्रकार से बनेगा, कमरा है, एक कमरा बना लो, ये हो गया जी अपना अपना एक बेडरूम बना लो सभी लोग ऐसा। ठीक है, कमरा बन गया। नीचे वाला तल, नीचे वाला तल का क्षेत्रफल पूछा है, इसमें क्या क्या होगा, एक तो होगा लंबाई, ठीक है, एक होगा लंबाई, दूसरा होगा चौड़ाई, और तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा ऊंचाई। ठीक है, आयतन दिया है, आयतन दिया है, तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई मान के चलते हैं। यहां पर इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, और इसको सी मान लिए। तो कमरे का आयतन, कमरे, इस चीज को क्या बोलेंगे, घना का आयतन कितना दिया है, 204 मीटर स्क्वायर दिया है, 204 मीटर स्क्वायर। घनाभ या कमरे का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई होता है 204। ठीक है, हमें क्या दिया है, यहां से देखो ऊंचाई का मान कितना दिया है, 6 मीटर दिया है क्या, जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ऊंचाई का मान, सी का मान कितना दिया है, 6 मीटर दिया है। तो रख दे यहाँ पर लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी 6, ऊंचाई 204, ए गुणा बी कितना हो जाएगा, 204 बटे 6, और ए गुणा बी कितना होता है जी, यहाँ पर देखो 6 कम 6 थी 18, 19 20, 6 चौक 24, यहाँ पर आया 34, ए गुणा बी का मान कितना, 34। यही हमारा आंसर है, क्यों हमारा आंसर है। हमें क्या पूछा है, हमें इसका तल का क्षेत्रफल पूछा है, मतलब एक तल का क्षेत्र पूछा है, और एक तल का क्षेत्रफल पूछेगा। वहां पर कमरे के फर्श, यहाँ पर देखो अगर कमरे का फर्श पूछा है, कमरे का फर्श पूछा है, या एक तल का क्षेत्रफल, या एक तल का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यही तो है क्या, लंबाई गुणित चौड़ाई, जहां पर ए गुणा बी ऑलरेडी दिया है आपको 34, आपको लंबाई नहीं दिया है मानता हूं, चौड़ाई नहीं दिया मानता हूं, लेकिन दोनों का गुणनफल तो एक साथ दिया है क्या, यहां पर देख सकते हैं 17 आएगा जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा,
ठीक, 34 किसमें, ऑप्शन नंबर ए 34 मीटर स्क्वायर है ऐसा। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा पटवारी 2016 का कोई क्वेश्चन है। एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, कथन वाला है भैया। ठीक है, कथन वाला है, थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पास क्या क्या दिया है, यहाँ पास लंबाई जो है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में तुलनात्मक अध्ययन बोला। तो यहाँ पास देखते हैं इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दुगनी है, मतलब इसकी ऊंचाई की दो गुनी है, ऐसा है। दो गुनी होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तथा लंबाई की आधी है, जो चौड़ाई है, चौड़ाई है ऊंचाई की दोगुनी, और यही जो चौड़ाई है, यही जो चौड़ाई है यहाँ पर क्या बोलते हैं, इसी चौड़ाई की बात करता है लंबाई के साथ, लंबाई की आधी है। इसका मतलब चौड़ाई क्या है, चौड़ाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि लंबाई का आधा है, ऐसा। ठीक, यदि कमरे का आयतन, ठीक है, यदि कमरे का आयतन, तो कमरे का आयतन क्या होता है भैया, कमरे का आयतन, कमरे का बोलो या घनाभ का बोलो, इसका आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई होता है, जो किसके बराबर है, किसका हम दिया है, 512 दिया है जी, 512 घन मीटर स्क्वायर दिया है। यहाँ पर आयतन की बात रहता है तो वहां पर क्या रह जाता है, वर्ग नहीं आता है। ठीक है, आयतन जहां पर बात करेगा, ठीक है, यहाँ पर देखो घन का आयतन है, 3 बार आए तो 3 आएगा। इसी प्रकार से घनाभ का देखो, 3 बार गुणा किए तो 3 ही आएगा। ठीक है जी, तो घनाभ हमेशा 3 बार में आता है, आयतन वाला। यहाँ पर देखते हैं, चलिए मानते हैं, माना इसकी चौड़ाई, माना इसकी चौड़ाई को हमने एक समाना। ठीक है भैया, यहां पर हम क्या मानते हैं, यहां पर इसकी चौड़ाई को हमने एक समाना, माना चौड़ाई कितना मान रहे हैं, एक समान रहे हैं ऐसा। ठीक है, एक समान लिए जी, कितना माना, एक समान लिए। चलिए ऊंचाई को मान लेते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि पहले ऐसे करते हैं, पहले समीकरण से यहां से कैलकुलेशन करना प्रारंभ करते हैं कि इसकी चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना है। तो ऊंचाई को हमने, ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, ऊंचाई एच मतलब एच है। ठीक, ऊंचाई को माना हमने एक समाना, ठीक, एक समाना, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो चौड़ाई का कहने का मतलब है बी। ठीक है, कितना क्लियर है, तो चौड़ाई ऊंचाई का 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब चौड़ाई 2x हो जाएगा ऐसा। अब यहां पर देखो लंबाई, लेंथ कितना हो जाएगा, चौड़ाई 2x है, यहाँ पर 2x रख दो, यहाँ पास 2x रखेंगे, देखो 2x और लंबाई बटे 2, तो 2 इधर गुणा होकर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास 2x के साथ गुणा होकर यहाँ पास 2 के साथ गुणा हो जाएगा, तो 4x हो गया। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मान रख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल मान रखा जा सकता है। यहां से लंबाई कितना है 4x, चौड़ाई कितना है 2x, ऊंचाई x है, और 512, 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, या पक्षांतर कर दो जी। ठीक है, यहां से 4 दूनी कितना होता है 8 होता है, 8 x की घात 3 बराबर 512 x की घात 3 या x का क्यूब। ठीक है, 512 बटे 8, बात करेंगे किससे जाएगा, ठीक है, 8 एकम 8, या डायरेक्ट ऐसे काट सकते थे 4 और 2 से, 8 एकम 8, 8 16, 8 के 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छह का कितना 48, 8 छह 48, 49 50 51 3, 8 चौक कितना 32, तो एक सौ का क्यूब कितना 64 आया। तो एक सौ मान कितना हो जाएगा 4 गुणा 4 गुणा 4, क्योंकि यहाँ पर क्यूब के रूप में निकलेगा। ठीक है, 3 बार में 64 का कितने बार में तोड़ेगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64, इसका मतलब एक सौ मान कितना हो जाएगा, जोड़ी के रूप में बाहर निकलेगा, तो 3 के जोड़ी के रूप में, तो एक सौ मान आ जाएगा 4। ठीक, हमें क्या पूछा है, तो कमरे की लंबाई कितना है भैया, आपका एक से का मान निकल गया,
लंबाई पूछ रहा है तो 4 × 4 कर दो, 4×4 = 16, तो 16 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऐसा। ठीक है, अगले प्रश्न के ऊपर से देखिएगा, धातु के बने एक घनाभ में घनाभ का भार कितना है? 500 किलोग्राम है। यदि इसकी सभी उर्माओं को कितना 20% कम किया जाए तो घनाभ का भार कितना हो जाएगा? तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना है भैया? यहाँ पर 500 किलोग्राम है। ठीक है, 500 केजी है, 500 किलोग्राम है। इसकी सभी विमाओं, कहने का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को 20% कम कर रहा है। ठीक है, 20% कम कर रहे हैं। समझिएगा, अगर 100 है हमारे पास, अगर 20% कम कर रहे हैं, इसका मतलब 20/100 करेंगे क्या? देखो भाई, कम हो गया, 20 आया क्या? 20 आया, बिल्कुल। तो इसी प्रकार से 500 में अगर लंबाई को कम कर रहे हैं तो लंबाई का 20%, चौड़ाई को कर रहे हैं क्योंकि सभी उम्र को करना है, तो चौड़ाई का 20%, ऊंचाई का 20%, तो यहाँ पर ऊंचाई का 20%, ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो, यहां से 1 2 कटा, 1 2 कटा, 1 कटा, बचा क्या? 5 × 2 × 2 × 2 और नीचे में है 10, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10 और 10 के साथ कट गया, इसका मतलब क्या आएगा? 4 किलो में 4 केजी आ जाएगा जी। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर ऐसा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा, 3 घन जिसके प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो जोड़कर घनाभ बना दिया गया। अमीन पटवारी का एग्जाम था 2017 को, PYQ, इसको आप क्या बोल सकते हो? PYQ बोल सकते हो। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब है, आपको सूत्र पता होना चाहिए कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पास लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, आयतन का। ठीक है, एक पृष्ठ का कितना होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई, ऐसा। ठीक है, अगर हम मान लिया जाए, ठीक, अगर इस प्रकार से मान लिया जाए तो यहां पास एक पृष्ठ का कितना होता है भैया? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, उसके पीछे वाले का भी लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा। इस प्रकार से AB प्लस BC प्लस CA हमने निकाला है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकाल रहे हैं? क्षेत्रफल निकाले, संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं। ठीक, क्या दिया है? 3 घन जिसके प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। यहां पर देखो, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी प्रत्येक भुजा कितना है? 8 सेंटीमीटर है। देखना डायग्राम से कैसे समझ में आएगा, तो यहां पर हम क्या बना लेते हैं? 8 सेंटीमीटर वाला 2 बना लेते हैं जी। ठीक, अब इसके बाद यहां से देख लो। ठीक, एक क्या है? 8 सेंटीमीटर वाला एक घन है। कितना है? 8 सेंटीमीटर वाला एक घन है। एक क्या है? 8 सेंटीमीटर वाला एक घन है। ठीक, 8 सेंटीमीटर वाला एक घन है। ठीक, क्या हो रहा है? चलिए, यहां पास इसको थोड़ा कलर कर देते हैं भी, ताकि थोड़ा समझने में और ज्यादा क्लियर हो जाए। इस प्रकार से 8 सेंटीमीटर वाला है। ठीक, यहां से लेकर यहां तक भुजाएं हैं। इस प्रकार से एक हो गया, और ये वाला 8 सेंटीमीटर, जिसकी सभी भुजाएं कितना है? 8 सेंटीमीटर का है, सभी भुजाएं। ऐसे ही हमारे पास 3 और हैं। ऐसे ही हमारे पास 3 और हैं। यहां पास देखिएगा, यहां पास 3 और हैं। ठीक है, टच का प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, चल छोड़। यहाँ पास 3 और हैं। एक हमारे पास आकृति है। इसी प्रकार से 3 आकृति को और मिलाया जाता है। तो यहाँ पास देखिएगा, एक हमारे पास घनाभ है, एक हमारे पास घनाभ है 8 का। इसी प्रकार से 3 और हैं, 3 और हैं, इसके साथ 3 और हैं। ठीक है, 2, और इसके साथ क्या है जी? इसके साथ ये वाला 3 हो गया। तीनों का तीनों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 8 का है। इसमें भी 8 का है,
इसमें भी 8 का है, इसमें भी 8 का है, तीनों का अगर मिलाया जाता है मतलब इसको पास पास करेंगे तो लंबाई बस बदलेगा। अब देखो तीनों को पास पास 8 कर दिए, अगर 8 कर दिए तो इस प्रकार से लंबाई बस बढ़ेगा। ठीक है, लंबाई बस बढ़ेगा, चौड़ाई और ऊंचाई 8 का 8 रहेगा। ठीक है, इसका लंबाई बस बनेगा 8 प्लस 8 प्लस 8, तीनों को जोड़ दिए जी। ठीक है, तीनों को जोड़ने पर इसका सिर्फ लंबाई बस बढ़ा, चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। यहां पास चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। ठीक है, चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल नहीं बढ़ेगा जी ऐसा। ठीक, हमें क्या चाहिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए एबीसी का मान चाहिए। यहां से देखो इसका लंबाई कितना है, 8 एकम 8, 8 कितना 24, ऊंचाई कितना है 8 है, चौड़ाई कितना है 8 है, 8 8, यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो 24 गुणा 8 प्लस 8 गुणा 8, इसके साथ और इसको मिलाकर देख लो, प्लस 8 गुणा 24। ठीक है, यहां से कैलकुलेशन करेंगे 2, अंदर में क्या हो जाएगा 8 चौक 32 का 2, हासिल है 3, 8 एकम 8, 8 16 17 18 19, 192, 8 8 64, 192, यहाँ से 24 8 है, यहाँ से 8 24 उतना ही आएगा, 192 और 192 और 64, सभी को जोड़ेंगे 4 1 6 7 8। ठीक है, 8 आ गया, यहां से 9 का 9 9 दूनी 18 19 20 21 22 23 24 का 4 हासिल है 1, यहां से 348, तो 2 गुणा 348 है, 8 दूनी 16 का 6 हासिल है 1, 4 दूनी 8 9 और यहां से 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा जी यहां पर देखिएगा। ठीक, 800 कितना आ जाएगा 896, कहां पर कैलकुलेशन गलत हो गया, तो यहां से ठीक है 2 आएगा, तो यहां से कितना, ठीक है 4। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर जी। ठीक, 896। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेम उसी प्रकार से पैटर्न पे 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले लेंगे दो घन। ठीक है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन है, आपस में इसको जोड़ रहे हैं, आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर लंबाई क्या हो जाएगा 20 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। लंबाई कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 करेंगे तो 20 हो जाएगा। चौड़ाई कितना हो जाएगा, इसको आपस में जोड़ेंगे तो चौड़ाई बदलेगा क्या, नहीं 10 का 10 रहेगा जी, ऐसा देख लो। सिर्फ लंबाई बस 8 हो रहा है क्योंकि ऐसा करीब करीब से जोड़ रहे हैं, तो इसका चौड़ाई कितना 10, ऊंचाई कितना 10। अब इसका क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है जी, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई वाला सूत्र अब याद होना चाहिए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 गुणा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, जहां पर ए लंबाई है, बी चौड़ाई है और सी ऊंचाई है। यहां से मान रखते थे 2, 20 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 20, इसका मतलब 2 गुणा अंदर में 200 प्लस 100 प्लस 200 हो जाएगा जी। यहां से कैलकुलेशन करेंगे, 2 अंदर में 2 300 4 500, कुल मिलाकर 1000 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है सर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या होता है, प्रत्येक 15 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को आपस में जोड़ दिया जाता है, पर घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सेम पैटर्न। यहाँ पर आपको क्या दिया है कि दो अलग अलग जिसकी भुजा का मान कितना है 12 सेंटीमीटर है, प्लस एक और ले लो। ठीक, एक और ले लेते हैं यहाँ पास, जिसके भी भुजा का मान कितना है 12 है जी। हमें क्या चाहिए, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब पृष्ठीय का है तो संपूर्ण पृष्ठ को लेना है। ठीक है, ये किस प्रकार से डायग्राम बनेगा, तो अगर इसको मिला दिया जाए
तो एक बड़ा वाला डायग्राम बनेगा जी ऐसा। ठीक है, जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई परिवर्तित होगी, बिल्कुल होगी, तो इसका नया लंबाई क्या हो जाएगा? तो नया लंबाई यहां पर देखेंगे 12, आधा आधा तो जोड़ दिए, तो 12 12 लंबाई कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ऊंचाई कितना रहेगा? 12 का 12, और चौड़ाई भी 12 का 12 ही रहेगा। इस प्रकार से लंबाई आपका 24, चौड़ाई आपका 12 और ऊंचाई 12। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 2ab लो। ठीक है, यहां पर ए बी सी ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, बी ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। तो यहां से ए बी प्लस बी सी प्लस सी एस, इस सूत्र से रखकर कमेंट में आप बताइएगा इसका आंसर। जब भी आप वीडियो को देखें तो इसका कैलकुलेशन आप स्वयं से कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कौन सा आंसर आएगा। ठीक है भैया, यहाँ पर अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर बनाया गया है। भुजा कितना है? 6 है। मतलब यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन का, एक घन की प्रत्येक भुजा कितना है? एक घन की प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। ए का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर है घन का। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर पिघलाकर घनाभ बनाया गया है। तो घनाभ का रेशियो देखो, घनाभ का 3 2 1 है। तो बड़े घन का, कहने का मतलब है घन का आयतन को लेना है बटे जिसका भाग में मिलाया गया, जितना बनाएंगे। मतलब हम बना रहे घनाभ, तोड़ रहे हैं जी, घनाभ का आयतन लेना है, आंसर आ जाएगा जी। तो घन का आयतन कितना है? ए स्क्वायर होता है कि ए क्यूब होता है? ए क्यूब होता है। आयतन मतलब 3 बार। घनाभ का कितना होता है? ए गुणा बी गुणा सी होता है जी। ए का मान कितना दिया है? तो यहां से 6 दिया, तो 6 का 3 बार गुणा कर दो। यहाँ पर घनाभ का आयतन कितना देता है? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहां से लंबाई गुणित चौड़ाई गुणा ऊंचाई। देखो भाग करते, 3 एकम 3 दूनी 6, 2 एकम 2 कट गया। ठीक है, 6 गुणा 6, इसका मतलब 36 छोटे घनों की संख्या है। यहाँ पर छोटे घनों की संख्या अगर निकालना रहे तो क्या करेंगे? तो यहाँ पर छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन ऐसा करेंगे। तो वहां पर आपको छोटे घनों की संख्या कितने टुकड़ों में विभाजित हुआ, जो हम प्रारंभिक पहले दूसरे सवाल में समझ रहे थे किस प्रकार से तोड़ा जाता है, उसका डायरेक्ट सूत्र इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं जी। आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। अगली क्लास में बेलन एवं शंकु से संबंधित प्रश्न करेंगे। धीरे धीरे अपने सिलेक्शन सीरीज को सिलेक्शन में बदलते हुए चलना है। आज की क्लास आपको कैसा लगे कमेंट सेक्शन में पिछले का आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल में सब्सक्राइब करके अपनी सदस्यता और हाइप जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।